और आज का दिन मध्य प्रदेश के लिए बेहद खास है। काशी कॉरिडोर से 4 गुना बड़े महाकाल लोक की भव्यता आज पूरा ही देश देखेगा। पीएम मोदी आज उज्जैन में महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान, सरकार के मंत्रियों के अलावा साधु संत भी शिरकत करेंगे। तो आज का दिन जो है मध्य प्रदेश के लिए, उज्जैन के लिए और सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए ही नहीं, देश के लिए भी बेहद खास, क्योंकि महाकाल लोक का आज लोकार्पण किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम के वक्त में उज्जैन पहुंचेंगे। सबसे पहले महाकाल लोक का जो परिसर है उसका जायजा लेंगे, उसके बाद एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन। साथ ही तमाम जो कलाकार देश के अलग अलग हिस्से से जो यहाँ पर पहुंचे हैं वो प्रस्तुति देंगे। कैलाश खेर यहाँ पर होंगे और शिव की वंदना आज की जाएगी। और शिव के परम भक्त यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहाँ पर होंगे। महाकाल लोक का जो दिव्य स्वरूप, भव्य स्वरूप आज देश देखेगा। पूरी ही देश की नजर आज मध्य प्रदेश के उज्जैन पर है, क्योंकि किसी ने कल्पना नहीं की थी कि इतना भव्य स्वरूप इस परिसर का हो सकता है। लेकिन देखिए, तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं, कितनी भव्यता से इस परिसर को सजाया गया है, क्या क्या जो तैयारियां हैं यहाँ पर की गई हैं, शाम को जो कार्यक्रम होगा उसकी क्या व्यवस्था होगी, तमाम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें देखिए किस तरह से सप्तऋषि की जो मूर्तियां यहाँ पर सजाई गई हैं, साथ में भगवान शिव की एक विशालकाय मूर्ति है। शाम का जब वक्त होता है, जब लाइटिंग यहाँ पर शुरू होती है, तब इस परिसर का भव्य स्वरूप देखने को मिलता है। और शाम का ही वक्त होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे और महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे। साथ ही इंतजार रहेगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्जैन के एक मंच से जनसभा को संबोधित करेंगे, क्योंकि पूरा ही देश इस अवसर का इंतजार कर रहा है, आज शाम का इंतजार कर रहा है। लंबे समय से तैयारियां चल रही थी। तमाम जो अधिकारी यहां पर थे, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी तमाम इंतजामात पहले से ही चेक किए गए। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी कई दफा यहां पर पहुंचे, समीक्षा बैठक यहां पर की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर कोई भी कमी ना रहे, इसके लिए पहले से ही तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। तो एक एक कर ये तमाम तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं, किस तरह से महाकाल लोक में पहले एंट्री के साथ ही एक शिवलिंग नजर पड़ता है, उसके बाद आगे बढ़ते हुए परिसर में जब आप एंटर करते हैं तो ये भव्य स्वरूप इस परिसर का देखने को मिलता है। चलिए, तो क्या कुछ स्थिति है उज्जैन में, क्या तस्वीरें हमारी सहयोगी रंजना दुबे महाकाल लोक से सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। रंजना, अगर महाकाल लोक की अभी हम बात करते हैं तो इंतजार रहेगा जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे, लेकिन उससे पहले क्या कुछ स्थिति, क्या कुछ माहौल वहां? जी अवंतिका, बिल्कुल महाकाल लोक लोकार्पण के लिए तैयार है और बस इंतजार उस पल का है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल लोक में पहुंचेंगे, बाबा महाकाल की नगरी में पहुंचेंगे और इस महाकाल लोक का जो लोकार्पण है वो करेंगे। और इस पल का बहुत सारे लोगों को, ना सिर्फ मध्य प्रदेश के लोगों को बल्कि देश भर के तमाम जो लोग हैं उनको इस पल का इंतजार है। प्रधानमंत्री जब लोकार्पण करेंगे और इस पूरे महाकाल लोक को जनता के लिए समर्पित करेंगे। हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं अवंतिका, ये नंदी द्वार है महाकाल लोक का, जहां से प्रवेश होगा। शुरुआत महाकाल लोक की यहीं से होगी और ये आप देख रहे हैं रक्षा सूत्र कलावा से ये जो शिवलिंग है तैयार किया गया है और इसी शिवलिंग के पास जो प्रधानमंत्री हैं वो लोकार्पण करेंगे और इसके बाद इस सफर की शुरुआत होगी। नंदी द्वार यहाँ पर बनाया गया है क्योंकि नंदी जो है भगवान शिव के सबसे प्रिय हैं, उनके वाहन भी हैं, तो शुरुआत नंदी द्वार से ही होगी। और तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है यहाँ पर भगवान का जो सबसे प्रिय त्रिशूल है, डमरू है, वो यहाँ पर चित्रित किए गए हैं, बनाए गए हैं। और रुद्राक्ष जो कि भगवान शिव से ही निकला है, तो रुद्राक्ष को भी यहाँ पर लगाया गया है। और ये जो पिलर आप देख रहे हैं, खास करके जो 108 पिलर जो कि यहाँ पर तैयार किए गए हैं और इसकी नक्काशी आप देखेंगे कि बहुत ही ज्यादा जो अद्भुत नक्काशी है वो यहाँ पर नजर आ रही है। और इसमें भगवान शिव की जो 108 तांडव की मुद्राएं हैं उनको यहाँ पर चित्रित किया गया है। और ये जो तांडव की मुद्रा है वो भी पूरी तरह से प्रसन्न मुद्रा में है। और इसमें जो बांस पहाड़पुर है राजस्थान का, वहाँ से इन पत्थरों को बुलाया गया था और एक बहुत ही ज़्यादा जो अद्भुत, जो अलौकिक जो यहाँ पर नक्काशी है, कारीगरी है, वो यहाँ पर की गई है। और बहुत ही ज़्यादा जो महाकाल लोक का जो सफ़र है वो बहुत ही ज़्यादा अविस्मरणीय। और यहाँ पर हर जगह पर इस तरीके से जो बोर्ड है वो लगाए गए हैं जिसमें अर्धनारीश्वर रूप में
शक्ति का, भगवान शिव का जो प्राकट्य है वो हुआ था, इसको दिखाया गया। और यहाँ पर जब लोग आएंगे तो हर एक चीज से, भगवान के स्वरूपों से रूबरू हो सकेंगे। और इसीलिए यहाँ पर इस तरीके के जो बोर्ड हैं आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और इसी महाकाल लोक से होते हुए पीएम नरेंद्र मोदी गुजरेंगे और इस पूरे कॉरिडोर में करीब 35 से 40 मिनट का जो समय है वो पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पे गुजारेंगे। और भगवान शिव के जो तमाम स्वरूप हैं उनको भी यहाँ से जो महाकाल लोक से देखते हुए निकलेंगे। और इस महाकाल लोक की जो तस्वीरें हैं उस वक्त बहुत ही ज्यादा अद्भुत होंगी अवंतिका, क्योंकि यहाँ पर जो आपका भी कॉरिडोर पूरा नजर आ रहा है, ये जो पूरा महाकाल लोक आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर भव्य जो रोशनी है वो नजर आएगी और पूरा जो महाकाल लोक है वो रोशनी से सराबोर होते हुए नजर आएगा। और यहाँ पर जगह जगह पर आपको नजर आएंगे कलाकार जो कि देश भर से यहाँ पर पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अपनी जो प्रस्तुतियां हैं वो देंगे। और यहाँ पर धार्मिक जो रंग है वो तो बिखरे हुए ही नजर आएंगे, आध्यात्मिकता का जो एक नया कलेबर है वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इसी के साथ ही जो संस्कृतियों के, जो कला के जो रंग है वो भी यहाँ पर आपको बिखरे हुए नजर आएंगे। और ये भगवान शिव का स्वरूप यहाँ पर दिखाया गया। और अब तक लोग भगवान शिव के जो स्वरूप है उनको सिर्फ और सिर्फ पढ़ते हुए नजर आए हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से चित्रित किया गया है, प्रसंगों को यहाँ पर वर्णित किया गया है, तो ना सिर्फ वो देख सकेंगे बल्कि उनके बारे में विस्तार से जान भी सकेंगे प्रसंगों को, कि आखिर किस तरीके से भगवान शिव ने अपने मस्तक पर चंद्र को धारण किया, भगवान शिव का विवाह हुआ, भगवान शिव किस तरीके से माँ पार्वती को ब्याह कराने के लिए पहुंचे थे, और उसके साथ ही गंगा का जब अवतरण हुआ, किस तरीके से माँ गंगा पृथ्वी पर उतरी। तो आज वो क्षण आने वाला है अवंतिका, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे, बाबा महाकाल का आशीर्वाद भी लेंगे, बाबा महाकाल की शरण में भी पहुंचेंगे और भगवान के मंदिर में ध्यान भी लगाएंगे। और इसके बाद इस पूरे महाकाल लोक का भ्रमण भी करेंगे। और इसको लेकर जो चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं वो भी आपको नजर आ रही हैं, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से अगर देखा जाए तो उज्जैन शहर में बेहद जो कड़ी सुरक्षा है वो की गई है, जगह जगह पर बैरिकेटिंग की गई है और करीब 5 से 7 हजार जो पुलिसकर्मी हैं वो भी पूरे उज्जैन शहर में तैनात किए गए हैं। और इस अद्भुत अलौकिक क्षण के गवाह साक्षी तमाम लोग बनेंगे। और इस जो क्षण है, इस पल के जो यहाँ से एक नया अध्याय, आज से जो नए अध्याय की शुरुआत होने जा रही है महाकाल लोक की शुरुआत के साथ ही, तो इस अविस्मरणीय क्षण के तमाम लोग साक्षी भी बनेंगे। और बस कुछ ही घंटे बाकी हैं जब वो समय आने वाला है और इस महाकाल कॉरिडोर का, महाकाल लोक का लोकार्पण होगा और खुद प्रधानमंत्री इस महाकाल लोक को आम जनता के लिए और प्रदेश भर की और देश भर की जनता के लिए समर्पित करेंगे। आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा अवंतिका की बहुत ही ज्यादा भव्य ये जो महाकाल लोक है वो तैयार किया गया है। और जब इस महाकाल लोक में आप प्रवेश करेंगे तो एक अलग ही सफर पर, एक अलग ही पड़ाव पर अगर आप कहें तो उस पर आप चले जाएंगे और ऐसा लगेगा कि मानो जो सकारात्मक ऊर्जा है, एक जो पावर है आपके अंदर, वो यहाँ पर इस लोक में आने के बाद आपको मिल रहा है। और काशी विश्वनाथ का जो कॉरिडोर है उसकी शुरुआत हुई, उसके बाद महाकाल ये जो कॉरिडोर है उसकी शुरुआत हो रही है। और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से अगर देखा जाए तो करीब 4 से 5 गुना ये बड़ा महाकाल लोक है। और इसमें बहुत ही ज्यादा जो भगवान शिव हैं, उनका जो शिव परिवार है, गणपति है, उनकी जो प्रतिमाएं हैं उनको यहाँ पर उकेरा गया है, उनको यहाँ पर चित्रित किया गया है। और यहाँ पर स्कैनर भी लगाया गया है, आप यहाँ पर आएंगे, स्कैन करेंगे और इस पूरे वृत्तांत को सुन भी सकेंगे। ये महर्षि भरद्वाज हैं, देवगुरु बृहस्पति के पुत्र हैं, ऋग्वेद के 6ठे मंडल के दृष्टा हैं और इस तरीके से जो विमान शास्त्र है उसके रचयिता भी हैं। तो सप्त ऋषि हैं, उनकी एक एक जो कहानी है, महर्षि विश्वामित्र हैं, योद्धा से जो ब्रह्म ऋषि का पद प्राप्त करने वाले, गायत्री मंत्र के दृष्टा, आनुवांशिक विज्ञान, अस्त्र शास्त्र और विद्या के ज्ञाता हैं। और यहाँ पर न सिर्फ इन प्रतिमाओं को घेरा गया है, यहाँ पर बनाया गया है जो तस्वीरें आप हम तक पहुंचा रही हूँ, उसके अलावा भी दर्शक तमाम तस्वीरें हमारी चारों ओर देख सकते हैं किस तरह से जो कायाकल्प मंदिर का हुआ है, कितना भव्य स्वरूप इस मंदिर का हो गया है, जिसका लोकार्पण आज पीएम मोदी करेंगे। ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रंजना बने रहेगा हमारे साथ अनुराग भी जुड़ रहे हैं। अनुराग, मुझे लगता है कि मंदिर के करीब आप मौजूद हैं, निश्चित तौर पर भव्य श्रृंगार आज बाबा महाकाल का होगा, क्या कुछ तस्वीरें वहां पर?
बिल्कुल, देखिए बाबा महाकाल का भव्य श्रृंगार होगा, लेकिन सिर्फ बाबा महाकाल का नहीं बल्कि बाबा महाकाल के प्रांगण का भी भव्य श्रृंगार किया गया है। इस समय हम महाकाल के प्रांगण में मौजूद हैं और यहाँ की तस्वीरों में आप महाकाल मंदिर के जो बाहरी हिस्सा है जहाँ से निकलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा के बाद बाहर निकलेंगे, ये वो मुख्य द्वार है और उसको किस तरीके से फूलों से सजाया गया है, इसकी सजावट से, इसकी खुशबू से एहसास इसका किया जा सकता है। महाकाल मंदिर के बाजू में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है, उसकी भी सजावट आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर श्रद्धालुओं के आने पर रोक लगी है और इसी के अलावा यहाँ पर नवग्रह के जो मंदिर हैं इनको भी खास तौर पर सजावट की गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब महाकाल के दर्शन कर बाहर निकलेंगे तब वो यहाँ पर पहुंचेंगे। एक सबसे बड़ी बात है कि 2011 में नरेंद्र मोदी महाकाल मंदिर में आए थे, तब भी उन्होंने विशेष पूजा अर्चना की थी। तब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और जो यहाँ के पुजारी हैं उनका कहना है कि उन्होंने विशेष पूजा अर्चना की थी और उसका प्रसाद 2014 में नरेंद्र मोदी को मिला था जब वो प्रधानमंत्री बने थे। अब 2023 के में कई राज्यों में चुनाव होना है, इस साल के आखिरी में चुनाव होना है और फिर 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। तो यदि आज जो पूजा कार्यक्रम रखी गई है महाकाल मंदिर में, वहां वो भी विधि विधान के तहत, नियम के तहत होगी, यानी कि नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गर्भगृह में 4 से 5 लोग ही मौजूद रहेंगे, यानी कि 3 पुजारी मौजूद रहेंगे और नंदी जो मंडपम है वहां पर भी महाकाल मंदिर के पुजारी और संत बैठेंगे जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद देंगे। और यहाँ के पुजारियों का कहना है कि नियम प्रक्रिया के तहत पूजा कराई जाएगी और यदि पीएम मोदी फिर से कामना करते हैं, फिर से प्रार्थना करते हैं तो महाकाल उनकी सुनवाई जरूर करेंगे और हो सकता है कि 2024 में फिर पीएम मोदी पर कृपा जरूर बरसे। लेकिन तस्वीरों में सबसे खास है कि यहाँ का नजारा ही अद्भुत नजर आ रहा है, यानी शाम को जब लाइटिंग होती है तो नजारा बदल जाता है, लेकिन दिन में फूलों की जो सजावट है उससे यहाँ का जो मनमोहक दृश्य है वो सिर्फ देखते ही बनता है। आप गुंबद से लेकर नीचे तक यदि आप नजारा देखें तो पूरे मंदिर का परिदृश्य बदला हुआ है। हालांकि श्रद्धालुओं के आवाजाही पर अभी किसी तरह की रोक नहीं लगी है, लेकिन गर्भगृह तक सिर्फ पीएम मोदी ही पहुंच पाएंगे। उनके साथ सीएम शिवराज भी मौजूद रह सकते हैं, कुछ जो पुजारी हैं वो भी मौजूद रह सकते हैं और इसके अलावा कोई बाहरी पुजारी भी एक शामिल होने की खबर निकल कर आ रही है, यानी कि पीएम मोदी के लिए विशेष पूजा अर्चना का कार्यक्रम है। यहाँ के पुजारियों के अलावा किसी एक अन्य पुजारी के द्वारा भी कराई जा सकती है, तो बेहद महत्वपूर्ण होगा। और ये वो तमाम तस्वीरें हैं जो इस प्रांगण से निकल कर आ रही हैं और जब इस महाकाल लोक का उद्घाटन हो जाएगा तो उसके बाद का भी जो नजारा होगा वो बस देखने लायक होगा, यानी कि शिव की भक्ति, महाकाल की भक्ति, महाकाल के प्रति आस्था रखने वाले उन भक्तों के लिए अब महाकाल का परिसर बेहद और बेहद खास नजर आने वाला है। निश्चित तौर पर बहुत ही खूबसूरती से इस मंदिर प्रांगण को आज सजाया गया है। शुक्रिया आपका अनुराग, ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। रचना, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं और तस्वीरों का सिलसिला आज न्यूज 18 पर नहीं थमेगा, क्योंकि देखिए एरियल व्यू से किस तरह का भव्य नजारा महाकाल लोक का नजर आता है। एक तरफ सुबह की तस्वीरें जहां महाकाल लोक में किस तरह की कारीगरी की गई है इसको आप बारीकी से समझ सकते हैं। दूसरी तरफ जो तस्वीरें हैं वो लाइटिंग की हैं, रात के वक्त की तस्वीरें हैं। लाइटिंग के दौरान जी महाकाल जो लोक है वो किस तरह से जगमग हो उठता है, साथ ही इसकी भव्यता जो है उसमें 4 चांद लग जाते हैं। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, यही वो महाकाल लोक जिसका लोकार्पण करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश आ रहे हैं, उज्जैन आ रहे हैं। इसी महाकाल लोक की सौगात आज न सिर्फ प्रदेश को बल्कि देशवासियों को देंगे। यही वो महाकाल लोक जिस पर पूरे ही देश की निगाहें आज टिकी हुई हैं। जिस तरह से भव्यता का अगर अंदाजा आप लगाएं यहां पर रहकर तो ये तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कितना अद्भुत, कितना अलौकिक ये स्वरूप है। और चलिए आगे बढ़ते हैं।